कटिहार कुछ नहीं है। मोदी के नाम पर वोट, क्या मोदी नाम पर नाम क्या होता है? हाँ, अपना घर देंगे कि दुनिया देखेंगे हम? बाहर अपना घर ठीक है नहीं है तो बाहर का देख रहे हैं हम? एक झुंझुना थमा दिए हैं, राम मंदिर बना दिए, झुंझुना थमा दिए सबको, और उसी मोदी मोदी मोदी, कुछ नहीं। क्या मोदी? व्हाट इज मोदी? क्या है? तारिक अनवर को आप लोग पसंद कर रहे हैं? तारिक अनवर क्या, कुत्ता भी खड़ा होगा तो गठबंधन को जाएगा। डेवलप तो बोले तो डेवलप तो हुआ ना जिस हिसाब से होना चाहिए। सांसद साहब तो 5 साल से गायब हैं, अब इलेक्शन आया है तो अब नजर आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, अंजाम अब बाकी है। 19 अप्रैल से चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के जहां चुनाव होंगे उसमें कटिहार एक मशहूर जगह है जो कि सीमांचल का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। लोकसभा चुनाव कटिहार की क्या हालत होगी, और इस बार की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी और जेडीयू आमने सामने है। जेडीयू की तरफ से निवर्तमान सांसद दुलार चंद गोस्वामी जो कि एक बार फिर से उतारे गए, वहीं कांग्रेस की तरफ से तारिक अनवर को उतारा गया है। तारिक अनवर जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्हें फिर से एक बार मैदान में उतारा गया है। क्या होगा हाल चुनाव का और क्या करेगी इस बार कटिहार की जनता? सीधे सीधे जनता की राय आपके सामने हम ला रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं क्या चाहती है कटिहार की जनता। 5 साल में कितना हुआ है विकास, और इस बार क्या होगा उम्मीदवारों का हाल। चलिए चलते हैं सीधे जनता के पास। चुनावी दंगल की शुरुआत करेंगे कटिहार के शहीद चौक से। शहीद चौक पर हम आ चुके हैं और यहाँ ये अभिनव मार्केट के आसपास हम खड़े हैं। यहाँ भीड़ भाड़ काफी होती है। इस बार क्या है जनता का मूड और क्या है उनकी राय? 5 साल में कितना विकास हुआ? कटिहार के सांसद दुलार चंद गोस्वामी ने कितना विकास किया है? यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि 5 साल, अच्छा 5 साल में भाई साहब क्या विकास आप लोगों के क्षेत्र में हुआ है कटिहार? देखिए, कटिहार क्षेत्र में पिछले 5 साल में नगर निगम की तरफ से तो बहुत सारा कार्य किए गए हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र के द्वारा, संसद के द्वारा कुछ विकास कार्य तो हमें नजर आए नहीं। लेकिन केंद्र में जो हमारी मोदी जी की सरकार है, उनकी योजनाओं से देश की जनता को बहुत लाभ मिला है। जैसे अभी छोटे छोटे व्यापारी वर्ग के लोगों को 10,000 से जमा करने के बाद 20,000, 20 से 50,000, उसके बाद आप समझ जाइए कि केंद्र की योजनाओं से हमें बहुत लाभ हुआ है। लेकिन प्रॉपर जो हमारे जो सांसद दुलार चंद गोस्वामी जी हैं, उनके द्वारा जो जनता के प्रति एक्टिव होकर कुछ कार्य करना चाहिए, अपना जो जिज्ञासा होना चाहिए, उस तरह से कोई कार्य देखने को नहीं मिला है। मतलब मोदी जी से खुश हैं, लेकिन जो लोकल सांसद हैं आपके, उनके कार्यों से नहीं, उनको जनता के बीच में आना चाहिए, जनता की समस्याओं को जानना चाहिए। जैसे देखिए, हम लोग नगर निगम क्षेत्र, जो हमारे नगर निगम का चुनाव हुआ उसके बाद बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला। साफ सफाई से लेके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था से लेके पूरा बाजार के लिए कहीं शौचालय का व्यवस्था नहीं था, शौचालय बनवाया गया, पेशाब खाना बनवाया गया। लेकिन जो संसद का जो एक होना चाहिए, जैसे मैं कटिहार का संसद हूँ, हमको जनता के लिए कुछ कार्य करना है। राष्ट्रीय कुछ चीज आती है, नेशनल चीज, मान लीजिए कि हमको जनता के बीच में अपनी छवि को बनाना है, तो कुछ हमको अच्छा कार्य करना है, तो उस तरह का कोई कार्य देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन मोदी जी का नाम ले रहे हैं आप, मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो वोट तो मोदी को देख के करेंगे। बस वही तो चुनावी मुद्दा हो जाती है। मजबूरन में हमें तो वोट देने ही होंगे, क्योंकि दोनों लोगों का गठबंधन है। सरकार तो हमें मोदी जी की ही बनानी है। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। सरकार तो मोदी जी की ही बनानी है। सांसद से उतने खुश नहीं है जो लोकल सांसद, लेकिन मोदी जी के जो कार्य हैं, मोदी के जो यहाँ पर कार्य किए गए हैं, वो पसंद है कहीं ना कहीं। तो देखिए, ये पूरा बाजार बड़ा फेमस बाजार है। शहीद चौक के पास हम खड़े हैं। तो फिर से लोकसभा का चुनाव आएगा, सांसद के विकास कार्य की बात करें, 5 साल में कितना दुलार चंद गोस्वामी जी ने काम किया? बहुत ज्यादा किया है। कटिहार में बहुत ज्यादा विकास का काम हुआ है और हो ही भी रहा है। तो हम चाहते हैं कि फिर उन्हीं को, इस बार फिर चुनाव है, क्या कीजिएगा? फिर उसी को वोट दिया जाएगा। एनडीए कैंडिडेट को। जी।
एनडीए कैंडिडेट, जैसा कि लोग कह रहे हैं मोदी जी से काफी खुश हैं लोग, और उनके जो प्रतिनिधि हैं तो मोदी जी को देख के तो वोट करेंगे। हाँ हाँ, मोदी जी को ही देके वोट देंगे, इसलिए कि वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उनके जैसे कोई प्रधानमंत्री अभी नहीं है, इसीलिए हम लोग मोदी जी को ही देकर मोदी को देने हैं, मोदी को ही वोट देना है। उससे बढ़िया कोई है ही नहीं है। बढ़िया मिलेगा तब ना कहीं जाइएगा, कहाँ मिल रहा है बढ़िया, इसलिए मोदी को ही देना है। ऊपर देखिए लेकिन लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसद ने उतना काम नहीं, संसद ऊपर देख रहे हैं हम लोग। ऊपर ठीक रहेगा, नीचे भी ठीक रहेगा। बाप बढ़िया रहेगा तो ना बेटा ठीक होगा। मोदी जी को मोदी को ही देना है। देखिए, ये मोदी को देना है। शहीद चौक पर मोदी में, हालांकि यहाँ पर दुकानदार भी हैं, क्या कहेंगे, कितना भी मोदी जी को देना है, विकास अच्छा हुआ है, मोदी जी को देख के देना है हम लोग को बहुत। कटिहार से मोदी जी को देना है। हाँ, हर जगह पूरा कटिहार से लोग मोदी जी को देना है। देखिए, भगवान के तस्वीर को बेच रहे हैं, चालीसा उलीसा सब मिलता है ना, सब कुछ मिलता है। हाँ, सब चीज मिलता है। तो इस बार चुनाव है, क्या बिक रहा है चुनाव में ज्यादा? चुनाव में इस बार कुछ नहीं बिक रहा है, अभी बाजार का स्थिति बहुत खराब। चुनाव में कुछ नहीं बिक रहा है। नहीं। अच्छा, चुनाव हो रहा है, दो कैंडिडेट आमने सामने, कांग्रेस और एनडीए से दुलार चंद गोस्वामी, कांग्रेस से भी उम्मीदवार हैं। किनको इस बार वोट करना? मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी को ही देना है। मोदी जी को काय देना है? काय देना है? वो विकास कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है बिहार में, और क्या, उसी को ही देना है वोट। मोदी जी को वोट करना है। देखिए, मोदी मैं तो यहाँ पर दिख रहा है, युवा भी है, कुछ युवाओं से भी पूछते क्या क्या डेवलपमेंट दिखा कटिहार में 5 साल में? डेवलपमेंट तो अभी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि मॉल्स खुल रहे हैं, एजुकेशन भी बढ़ रहा है, और रोड्स के भी बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, वो सब भी बन रहे हैं। और ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, ज़्यादातर जो भी एजुकेशन और रोड्स पे लेके हुआ है। अच्छा, इस बार तारिक अनवर हैं कांग्रेस से, और दूसरी तरफ से दुलार चंद गोस्वामी एनडीए के उम्मीदवार हैं, क्या कीजिएगा? बीजेपी ही, क्योंकि बीजेपी ही ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस करती है। देखिए, मोदी जी को देख रहे हैं लोग, बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन और लोग हैं। विकास कितना 5 साल में हुआ कटिहार में? बहुत बढ़िया विकास हुआ है यहाँ। हाँ। बस नेता लोग का घर में खाली विकास हुआ, बाजार में कोई विकास नहीं है। घर का जितना विकास अपना कर रहा है, बाजार का कोई विकास नहीं, टाउन का कोई विकास नहीं है। जैसा है कटिहार वैसा पड़ा हुआ है। सांसद 5 साल में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, खाली हवाबाजी। खाली हवाबाजी, हवाई में चल रही है कटिहार। कोई अच्छा नेता ही नहीं आ रहा है हमारे यहाँ। तो इस बार तो तारिक अनवर फिर से आ रहे हैं। वो समेट आगे चले जाएंगे। वो भी कुछ नहीं किए कटिहार के लिए। वो भी तो पूर्व सांसद रहे हैं। हाँ, बस वो आते हैं खाली झांकने के लिए इलेक्शन के टाइम में, उसके बाद निकल जाते हैं हल्का हल्का हो गया। कुछ नहीं, आप लोग न वर्तमान से न पूर्व से, किसी से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। देखिए, कटिहार जस का तस, जैसा लोग बोल रहे हैं, कटिहार में फिर से एक बार लोकसभा चुनाव होने हैं पूरे देश में, तो कितना विकास हुआ 5 साल में? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सांसद को देखा तक नहीं गया कैसा है। दुलार चंद गोस्वामी। हाँ, देखा नहीं गया मार्केट में कैसा है। अच्छा, पहचानते नहीं है लोगों ने। इससे इस बार तो चुनाव आ रहा है भाई, 2 कैंडिडेट है, तारिक अनवर है, दुलार चंद फिर से, क्या तो नोटा भी तो है। नोटा भी है, लेकिन नोटा नहीं करना चाहिए। एकदम करना चाहिए, दोनों कैंडिडेट वैसे ही हैं। दोनों कैंडिडेट वैसे ही हैं। दुलारचंद को तो दिया ही नहीं जाएगा किसी भी हालत में। कुछ लोग नाखुश भी हैं, लेकिन मोदी जी के कार्य, जो मोदी का नाम है, लोग कह रहे हैं मोदी का इम्पैक्ट, मोदी की हवा मोदी की है, एक सीट नहीं जाएगा तो क्या होगा? 399 होगा। अच्छा, 400 आप कह रहे हैं, मतलब 1 सीट माइनस। हाँ, 399 है, लेकिन मोदी पसंद है। मोदी पसंद है। मोदी पसंद। मोदी प्रधानमंत्री ठीक है, ठीक है, देश का प्रधानमंत्री ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और दूसरा नंबर, मतलब दूसरे नंबर पर कोई प्रधानमंत्री चुनना हो तो योगी। अच्छा, दोनों भाजपा से, योगी या मोदी। चलिए देखिए, यहाँ पर लंबा चौड़ा बाजार है और सबकी प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश करेंगे। क्या इस बार कटिहार का मूड क्या है, इस बार कटिहार के जनता की राय, 5 साल में कितना विकास हुआ? 5 साल में कितना विकास हुआ कटिहार? बहुत विकास है, तो चारों तरफ 4 लाइन बना है, विकास ही विकास हुआ है। एनडीए जिसको टिकट दिया उसको हम लोग वोट करेंगे। एनडीए को वोट करेंगे। हाँ,
इंडिया जिसको टिकट दिया उसी को वोट करेंगे। समय दिखाने का काम करते हैं आप लोग, अच्छा समय दिखाइए। हाँ, अच्छे दिन है, अच्छा समय है। मोदी जी हमेशा कहते हैं अच्छे दिन हाँ, आएंगे। मोदी जी जिसको टिकट देंगे उसी को वोट देना है। हाँ बस, अब अच्छा दिन आ जाएगा लोग। बहुत आएगा। आप खुद देखे हैं, इतना 4 लेन बनिया से लेके पूर्णिया तक जाइए, आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। और क्या विकास चाहिए? विकास हुआ, नगर निगम में भी काम हो ही रहा है, रोड बन ही रहा है, रोड नाला हर चीज बन, हर जगह काम हो रहा है। मेरे अंदर हर जगह काम हो रहा है। एनडीए के प्रत्याशी, देखिए मोदी के काम को लेकर लोग खुश हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन मोदी का काम अच्छा है। क्या हुआ विकास में? एकदम बहुत जरूर हुआ है विकास। आपको 5 साल में आपको हुआ ही है विकास, ठीक है। मोदी के सरकार में हुआ है और वो मोदी 2029 तक रहेगा। वो इस बार फिर उन्हीं को वो एकदम वो 400 प्लस सीट लेके आएगा इस बार। 400 प्लस सीट, जैसा कि भाजपा का कहना है इस बार 400 पार। तो लोग भी जो देखिए यहाँ पर दुकानदार हैं वो भी कह रहे हैं। तो इस भैया कितना कितना विकास हुआ है आप लोग के क्षेत्र में? 5 साल में कितना विकास हुआ? ठीक है, बढ़िया है जो अभी है। सांसद काम किए हैं? हाँ हाँ, संसद का द्वारा ही ना होता है, संसद का द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, चले। तो फिर चुनाव है, फिर क्या करना है? अब देना है तो बीजेपी को देना है, और क्या करें। दुलाल गोस्वामी से बदले अगर कोई नया, वो तो दुलारे गोस्वामी आए हैं। नया उमंग वाला लड़का होता तो हम लोग का मन में अच्छा होता, लेकिन मजबूरी में वही देना ही पड़ेगा। अब क्या करें। देखिए, दुलार चंद गोस्वामी से अच्छा उम्मीदवार कोई होता, एनडीए अगर किसी एक्टिव उम्मीदवार को लाती तो लोग और बढ़ चढ़ कर वोट करते। जैसा दुलार चंद गोस्वामी के बारे में कहा जा रहा है कि उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन मजबूरी में मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी की लहर, मोदी का वेब, मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं कटिहार में, लेकिन सांसद उतने एक्टिव नहीं है। क्या 5 साल में विकास हुआ है? कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। क्या विकास है? मोदी का नाम पर वोट ले रहे, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। क्या हुआ कटिहार में? क्या हुआ आपका? कटिहार कुछ दिखाइए, है कुछ कटिहार में? कटिहार कुछ नहीं है। मोदी के नाम पर वोट, क्या मोदी नाम क्या होता है? हम अपना घर देंगे कि दुनिया देखेंगे? हम बाहर अपना घर ठीक है नहीं है तो बाहर का देख रहे हैं हम। एक झुंझुना थमा दिए हैं, राम मंदिर बना दिए, झुंझुना थमा दिए सबको, और उसी मोदी मोदी मोदी, कुछ नहीं। क्या मोदी? व्हाट इज मोदी? क्या है? दुनिया में देखेंगे, अपना घर न देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा घर ठीक ही नहीं है और मोदी मोदी करेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। केंद्र के सरकार पे हिंदुस्तान से अपना घर देखें, बिहार चाहिए, कटिहार चाहिए, उसके बाद कोई देश देखेंगे। सांसद अच्छा होना चाहिए। जी हाँ, सांसद अच्छा होना चाहिए। हम किसी पार्टी पर नहीं आ रहे हैं, हमको अपना घर देखना है। मेरा घर सही रहेगा, हम सब सही है। हम ठीक है तो हाँ, सब दुनिया सही है। जब हम ही खराब है तो दुनिया क्या देखेंगे? हम दुनिया देख के क्या करेंगे बताइए हमको। सांसद देखिए, जैसा बहुत लोग कह रहे हैं इनएक्टिव है सांसद, उतने एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। क्या 5 साल में कितना विकास हुआ? विकास तो मेरा नजर में कुछ नहीं हुआ। विकास तारिक अनवर साहब थे तो विकास कटिहार का बहुत हुए हैं, और आज का डेट में हम लोग तारिक अनवर को देंगे। तारिक अनवर हम लोग का नजर में नेता बढ़िया है, विकास करने वाला है, सबको लेके चलने वाला नेता है। फिर से वो आए हैं एक बार चुनाव में, उम्मीद तो है कि हम लोग को विश्वास है कि वो आएंगे। नहीं आ चुके, नंबर तो है, आएंगे, वो भी सत्ता पे आएंगे, उम्मीदवार होंगे वो, हमको विश्वास है। वो नेता बहुत पुराना है और बढ़िया नेता है, और सबको लेके चलने वाला नेता है। पहला कार्यकाल ठीक था? हाँ, बहुत बढ़िया है। कटिहार रेलवे का देन उसी का है, टीवी सेंटर का देन उसी का है, बहुत। हाँ, पुस्तकालय उसी का है। तारिक अनवर कटिहार में जो भी काम किया तारिक अनवर का काम है, बहुत तरह का काम है। हाँ, ये इस बार क्या लग रहा है? जो एमपी साहब है दुलार चंद गोस्वामी जी, उनको तो हमको लगता है सही से पब्लिक पहचानता नहीं होगा। वो क्षेत्र घूमते नहीं है। वो जब से जीत के गए हैं, उसको हमको लगता है कटिहार का जनता ठीक से पहचानता नहीं। 85% जनता नहीं पहचानता होगा, 15% ही पहचानता है होगा। और तारिक साहब को तो लगभग बच्चे बच्चे जानते हैं। और तारिक साहब का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, कटिहार के लिए बहुत फायदेमंद रहा। स्टेशन बिल्डिंग बना, आपको जाके पुस्तकालय बना, दुर्गा स्थान में आपको सामुदायिक भवन बनवाए, टीवी टावर बनवाए। उसके बाद जो है बीच में रीजन में जो निखिल चौधरी साहब थे तो बड़का बड़का टावर लगा दिए, उससे किसी को कोई फायदा हुआ नहीं। 2-4 महीना चला, उसके बाद कहानी खत्म।
और उससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। इससे बढ़िया छोटा मोटा कोई फैक्ट्री लगा देते, 2-4-5 हजार आदमी काम करते, रोजगार बढ़ता। हाँ, क्या 5 साल में कितना डेवलपमेंट दिखा आप लोगों को कटिहार में? 5 साल क्या 10 साल बोलिए मोदी के राज में 60 रुपया वाला पेट्रोल 105 रुपया हुआ। जो 70 साल में नहीं किए थे वो 10 साल में पूरा कर दिया। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी की लहर है, मोदी का हवा है, सब फेंका जाए। सबका एक लहर होता है, लालू का भी लहर था, अब नीतीश से अब कांग्रेस का लहर आएगा। है कांग्रेसी भाई बोलिए। तारिक अनवर को आप लोग पसंद कर रहे हैं? तारिक अनवर क्या कुत्ता भी खड़ा होगा तो गठबंधन को जाएगा। तारिक अनवर जिंदाबाद। बस हम एक के वर्ड बोलेंगे, तारिक अनवर जिंदाबाद। दुलार चंद गोस्वामी है वो तो नया उसको क्या चिंता था? पहचानते हैं उनको? बहुत अच्छी तरह से। कई बार मिलने आए आप? एक को बार नहीं। दुलार चंद गोस्वामी कई बार? एक को बार नहीं मिलने आया हम लोग से। मैं आपको कहूँ ना, तारिक अनवर जिंदाबाद। नहीं आए एक को बार? बंगल बाजार भी घूम लेते तो बंगल बाजार का पब्लिक देख लेता कि हाँ यहाँ का सांसद कम से कम बाजार के लोग को देखने के लिए आए। नहीं आते। वो जीते और घर में जाके सो गए, बिछौना पकड़ लिए। जैसे समझ में आ रहा पब्लिक को कि बिछौना पकड़ लिए, इस बार तो उसका लुटिया गोल है। इस बार फिर चुनाव है भाई, एक दिन के लिए आप लोग भगवान बनते हैं, तो इस बार का भगवान क्या करेगा? इस बार का भगवान बनेगा, भरपूर भगवान बनेगा। वो तो चुनाव का समय आएगा तो वो वक्त बताएगी कि कौन भगवान बनेगा कौन नहीं बनेगा। जीत के आते हैं प्रचार करने, तो फिर आएंगे दुलार चंद गोस्वामी? आएंगे, एकदम आएंगे। उनका काम है, जो वोट लेने के लिए आएंगे उनका काम है, उसके बाद फिर गोल हो जाएंगे। क्या बताइएगा इस बार क्या कीजिए आप? चुनाव हम लोग को विकास चाहिए। यहाँ तो वो जीत के गए, उसके बाद तो फिर आए ही नहीं है। कम से कम एक बार चेहरा तो दिखा देता तो पब्लिक कम से कम खुश होता कि नहीं चलो कोई काम नहीं हुआ, कम से कम चेहरा तो देखने आए। वो भी नहीं दिखाने आए। दुख में भी नहीं आए? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सुख दुख में भी नहीं आते हैं। जनता प्रतिनिधि बनाती है, लेकिन प्रतिनिधि 5 साल में क्या विकास हुआ कटिहार में? विकास तो कुछ हुआ है, लेकिन हमारे जो एमपी साहब हैं वो तो क्या बोलेंगे कि उदासीन है। हाँ, उदासीन है। एकदम सही शब्द का प्रयोग किया आपके, उदासीन है। हाँ। लेकिन ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री का होता है, तो क्या करेंगे इस बार आप? क्या करेंगे अब? जो पार्टी का है वो तो अब जहाँ जाना है वहाँ जाएगा ही। जो कैडर है वो तो कैडर है, अब जो जिसमें शामिल है। जैसे अब जो बीजेपी का आदमी है, अब मान लीजिए जैसे अब कटिहार यहाँ बीजेपी का हुआ नहीं, जेडीयू आ गया। अब जो बीजेपी वाला है वो तो जेडीयू में जाएगा। अब कौन सा आदमी है कौन सा नहीं है, इससे आदमी को जो मजबूरी में जाएंगे। हाँ। एनडीए में है तो मजबूरी एनडीए में है तो बीजेपी के वोटर देंगे नीतीश कुमार के कैंडिडेट को। तो ये इनका कहना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दुलार चंद गोस्वामी की अगर बात करें, जो यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं, दिखते नहीं है, काम नहीं हुआ। नेशनल काम की अगर राष्ट्रीय मार्गों की बात करें तो एनएच बने हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, जिनकी खुशी भी लोग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि की उदासीनता है वो साफ तौर पर जनता में दिख रही है। कटिहार के शहीद चौक के आसपास, ये बहुत ही एक्टिव चौक है, यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। आज रविवार का दिन है, फिर भी जो है मेन तो मुद्दा बेरोजगारी का। हाँ। एजुकेशन का, जो कि पढ़े लिखे लड़के सब जो हैं इधर उधर टोटो वगैरह चला रहे हैं, इन पे सरकार को, वर्तमान सरकार को थोड़ा गौर किया जाए। और रहा जात पात से उठ करके विकास के मुद्दे पे जो है बातचीत किया जाए। ये जाति पाति हटा करके जो सरकार काम करती है बिहार में, एजुकेशन जिनके पास है उसको सर्विस लाया जाए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जो है फैक्ट्री वगैरह छोटा मोटा खोला जाए, ताकि हमारा माता और बहनें जो है कुछ काम कर सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। यही हमारा जो है मेन, हम सबका जो है यही मेन मुद्दा रहेगा। ये तो मुद्दा 25 में रहेगा स्टेट गवर्नमेंट में। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनना है, उसमें क्या करेंगे? ये तो अभी तो हमारे हिसाब से 2 ही कैंडिडेट हैं, दुलार चंद गोस्वामी और तारिक अनवर। बस इसी में डिसाइड, सारे पब्लिक जो है इसी में डिवाइड होना है। बस देखना है किनका क्या है। बिल्कुल, दुलार चंद गोस्वामी और तारिक अनवर 2 कैंडिडेट हैं। जो मुख्य कैंडिडेट है कटिहार लोकसभा सीट पर, एक कांग्रेस और दूसरा जेडीयू।
नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। और अब जो आगे देखना है कि क्या होगा, कटिहार की जनता किसे उम्मीदवार बनाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मजबूरी में हम एनडीए के हैं, सपोर्टर हैं, तो मजबूरी में हम दुलार चंद गोस्वामी को ही वोट देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसद दिख नहीं रहे हैं, सांसद आज तक दिखे नहीं है। चुनाव के वक्त सांसद आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, वोट मांग के 5 साल फिर गायब हो जाते हैं। ये भी परेशानी है। कुछ लोगों का कहना है काम हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सांसद उदासीन है। अब चुनाव जो कि कटिहार में दूसरे चरण का चुनाव होगा, दूसरे चरण में कटिहार लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे। कुछ और लोग क्या 5 साल में कितना डेवलप तो बोले तो डेवलप तो हुआ ना जिस हिसाब से होना चाहिए। सांसद साहब तो 5 साल से गायब हैं, अब इलेक्शन आया है तो अब नजर आएंगे। हाँ आइए रहे होंगे। हाँ, आ ही रहेंगे। एक बार देखे थे शायद 2-3 दिन पहले। फिर से चुनाव आएगा, बटन दबाना है, उंगली में दम हो गया आप लोग के एक दिन के लिए। 26 तारीख को दम दिखाना है, दिखलाना, एकदम दिखलाना। क्या कीजिएगा? नोटा 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 नहीं, नोटा विकल्प नहीं, विकल्प है लेकिन अच्छा विकल्प समझ में नहीं आता। ये जो विकल्प हमारे सामने है वो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग नोटा में देंगे। अच्छा विकल्प नहीं होता है नोटा, और नोटा कुछ अच्छा नहीं है। आप अपनी सोच समझ से वोट कर सकते हैं और वोट जरूर करें, ये आपका अपना अधिकार होता है। इससे एक विकसित और विकासशील समाज का निर्माण होता है। कटिहार से आप देख रहे थे चुनावी दंगल का कार्यक्रम। आगे भी हम अन्य लोकसभा क्षेत्रों से दिखाएंगे आपको आपकी राय। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को सरोज कुमार गुप्ता के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। कटिहार कुछ नहीं है, मोदी के नाम पर वोट क्या, मोदी नाम क्या होता है। हाँ, अपना घर देखेंगे कि दुनिया देखेंगे हम। बाहर अपना घर ठीक है नहीं है तो बाहर का देख रहे हैं हम। एक झुंझुना थमा दिए हैं, राम मंदिर बना दिए, झुंझुना थमा दिए सबको। और सिर्फ मोदी मोदी मोदी, कुछ नहीं। क्या मोदी, व्हाट इज मोदी, क्या है? तारिक अनवर को आप लोग पसंद कर रहे हैं? तारिक अनवर क्या, कुत्ता भी खड़ा होगा तो गठबंधन को जाएगा। डेवलप तो बोले तो डेवलप तो हुआ ना जिस हिसाब से होना चाहिए। सांसद साहब तो 5 साल से गायब हैं, अब इलेक्शन आया है तो अब नजर आएंगे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533